एंडोरा जाने की जल्दी में फटाफट पनीर की सब्जी बनाए और फटाफट दौड़ के टैक्सी तक जाना है। तो ब्ला ब्ला कार से हमने BMW X3 बुक करी हुई है। इससे हम एंडोरा जा रहे हैं बार्सिलोना से। इससे ब्ला ब्ला कार एक कार शेयरिंग ऐप है। तो हम 4 लोग 5 लोग पता नहीं कितने ड्राइवर और 4 लोग टोटल हम जा रहे हैं एंडोरा ला वेल्ला और वहाँ से आगे। ड्राइवर को बिल्कुल भी इंग्लिश समझ नहीं आती है। रोसा नाम है उसका। कुछ इंग्लिश समझ नहीं आती उसको, कम्युनिकेट कर ही नहीं पा रहे, कुछ ट्रांसलेट यूज करना पड़ रहा है कॉन्स्टेंट। बार्सिलोना की साइड ये गाड़ी के अंदर सभी लोग सिर्फ स्पेनिश बोलते जा रहे हैं और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा और इनमें से किसी को इंग्लिश आती थी तो इतना समझ आ के 2 लड़कियां अर्जेंटीना, एक लड़का स्पेन का है और मैं इंडिया का, और ड्राइवर भी स्पेन की है। तो सब चारों बोले जा रहे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो पूरे रास्ते चुपी रहे और बीच बीच में ड्राइवर मेरे साथ खुशी रहती है, राहुल तो बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा। बाकी सफ़र अच्छा है। 80 की स्पीड पे चला रहा है। इस टी शर्ट पे क्या लिखा हुआ है मुझे। यहाँ पे एक ब्रेक लिया था कॉफी में। एंडोरा ला वेल्ला में आ गए हैं ये टाइम पे। एंडोरा कंट्री, ये इस कंट्री का एंडोरा ला वेल्ला जो है वो पूरे यूरोप का सबसे हाईएस्ट कैपिटल सिटी है। और ये कंट्री में ज़्यादातर लोग नहीं आते हैं क्योंकि ये यू रेल से कनेक्टेड नहीं है, यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा नहीं है और बिल्कुल कनेक्टिविटी पुअर है। बट स्पेन और फ्रांस की बॉर्डर पे है और ये काफ़ी हिडन कंट्री है और काफ़ी वैसे टूरिस्ट में अच्छी कंट्री है। तो जैसे कि इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 80,000 के आसपास है और 10 मिलियन के आसपास यहाँ पे टूरिस्ट आ जाते हैं साल भर में। पूरी कंट्री में एक भी एयरपोर्ट नहीं है, एक भी ट्रेन स्टेशन नहीं है। सिर्फ इधर आना हो तो आंट बस, ये इनकी बस कंपनी है, उसके थ्रू आना पड़ता है या फिर कोई ऐसे ब्ला ब्ला कार्स के थ्रू आओ, तो ऐसा है। बाकी काफ़ी सेफ कंट्री है, वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज में से आती है और बॉर्डर कंट्री पर है। यहाँ पे टैक्सेस कम है स्पेन से, तो लोग यहाँ आते हैं और कुछ अपना सामान लेते हैं और वापस स्पेन चले जाते हैं, जो उनको लेना होता है कुछ ना कुछ 4-5% कम टैक्सेस है। बाकी इधर ब्रिज के नीचे से ये रिवर फ्लो हो रही है और कुछ ऐसा है एंडोरा। शायद ही कोई भी पूरे स्टूडेंट एक्सचेंज में यहाँ पे आया होगा। बाकी व्यूज तो जोरदार है। टेम्परेचर अभी 0 डिग्री हो रहा है इधर, पीछे बर्फ दिख रही है इधर। इंटरनेट मेरा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है क्योंकि एंडोरा यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, तो मेरा इंटरनेट यहाँ नहीं चलेगा। तो पूरी कंट्री में बिना इंटरनेट के एक्सप्लोर करूँगा। देखते हैं कैसे एक्सप्लोर करते हैं। और सिर्फ कैपिटल नहीं, मैं एक कैनीलो करके जगह है, कनीलो, वहाँ भी जा रहा हूँ। वहाँ से मेन व्यू पॉइंट है वो। स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहता, लेकिन अब ज़्यादातर लड़कियाँ स्लो ड्राइवर्स ही होती है, ये तो पता चल गया। 1 घंटा लेट किया है, 2 घंटे 10 मिनट की राइड को 3 घंटे 3.5 घंटे तक खींच दिया इसने। बहुत लंबी राइड कर दी। मस्त ऑटम वेदर लग रहा है, भले ठंड पूरी है, मगर हाँ एट दिस पॉइंट मैंने हर कंट्री में मैकडोनल्ड्स ट्राई कर लिया होगा। ये कंट्री में बहुत सारे जगह जगह पे ऐसे स्टैचूज बने हुए। कनीलो में आ गए हैं और बहुत पूरा टाउन वैली से सराउंडेड है और हम अभी जा रहे हैं वहाँ ऊपर मिराडोर रॉक डेल केयर में। पूरा अब ये हाइक करके जाना है मेरे ख्याल से और फिर ऊपर से ये जो वैली वाला टाउन है, अभी सन में आपको ऊपर से दिखाऊंगा, कैमरा में नहीं दिख रहा होगा। देखते हैं ऊपर कैसा व्यू आएगा। 6 किलोमीटर की ट्रैक है, बीच बीच में ऐसे कुछ पानी बहते दिख रहे हैं, अच्छे व्यूज आ रहे हैं। आज मौसम अच्छा है, हमारे साथ दे रहा है, बढ़िया सनी डे है। आइस थोड़ी पिघली हुई है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। इधर व्यू अच्छा आएगा ऊपर से,
स्नो पिघलते हुए वाटरफॉल्स दिखते रहते हैं। ये थोड़ा अभी थोड़ी देर हुई, अभी तो 15-20 मिनट हुए। बहुत अपहिल ट्रैक है, रास्ते में चलते चलते ही थक गया। 2 दिन से कर रहा था, हाइकिंग करनी है, हाइकिंग करनी है और करनी है हाइकिंग। 6 किलोमीटर अब बर्फ में पाँव फिसल रहे। ओए, देखते हैं ऊपर कैसे पहुंचते हैं। बढ़िया, नीचे रास्ते थे पूरे घास फूस वाले, और ऊपर आते आते सब में बर्फ जम गया। नीचे ऐसे रास्ते थे और उधर मस्त घोड़े घास चर रहे। इधर डॉग अलर्ट हो गया है क्योंकि वो शायद पीछे जो मुर्गियाँ है उन सबको बचाने वाला डॉग है। फाइनली ऊपर आ ही गए। वहाँ जाते हैं ग्लास सीलिंग, ग्लास फ्लोर के पास। और ये इधर ग्लास का फ्लोर बनाया हुआ था थोड़ा थोड़ा, और ऊपर से पूरी वैली का बढ़िया व्यू आता है। और ये जो स्टेचू है, ये इसको बोलते हैं द थिंकर हु इज़ नॉट थिंकिंग। और वैली के व्यू के साथ मुझे ऊपर इंडियंस मिल गए थे जो स्पेन में ही पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ मज़ा आया था। इसको तो ऊपर से नीचे डाउनहिल आते समय मुझे इंडियंस दोस्त मिल गए थे जो मुझे ऊपर मिले, तो उन लोग ने नीचे तक ड्रॉप कर दिया, जिससे मुझे जो मैं अभी मैं वैसे मेरे ख्याल से हो सकता था कि मेरी बस छूट जाती मेरी, ताकि अगर मैं लेट पहुंचता बस से, फिर आगे मुझे ब्लाब्ला कार से इधर जाना है वापस बार्सिलोना, हो सकता था मेरी छूट जाती। तो लकीली मिल गए वो और बच गया। पूरी सिटी वैलीज के बीच में, और सिटी मस्त क्रिसमस के लिए सजी हुई है। एंडोरा में आ गया था मैं, ये एंडोरा का सेंटर है, एंडोरा ला वेल्ला। ये यहाँ पे मैंने फ्लैग्स देखे जिसमें एंडोरा, कैटलोनिया, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, इनके फ्लैग्स लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने रिसर्च की थी तो लिखा था कि फ्रांस और स्पेन की गवर्नमेंट मिलके ही एंडोरा चलाते हैं। मतलब 2 प्रिंस रूल जैसा है, एक प्रिंस फ्रांस का कोई है प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, और एक स्पेन का। इस सिटी में जितनी इंटीरियर डिज़ाइन और टाइल्स की मैंने जितनी शॉप्स देखी, मेनली तो इंटीरियर डिज़ाइंस की, इतनी तो मैंने कहीं नहीं देखी। हर 5वीं दुकान इंटीरियर डिज़ाइन की, हर किसी ने किचन बना रखा है, घर बना रखा है, बेडरूम, लिविंग रूम, सब बहुत क्रेजी हो रखा है। सब ने बहुत बढ़िया डिज़ाइन बनाई हुई है। थोड़ा और क्रिसमस डेकोरेशन। ट्रैफिक जैम हो रखा है इधर। एंडोरा में ही था, यहाँ पे मैं वेट कर रहा था टैक्सी का, तो ड्राइवर जब तक आए तब तक मैं और जो मेरे कार शेयरिंग में उनसे बात कर रहा था, तो पता चला कि यहाँ पे जो जैसे मैंने बताया कि 2 प्रिंस है जो ऑपरेट करते हैं। वन फ्रॉम वो जो एक स्पेन का बिशप है और एक फ्रांस का प्रेसिडेंट, वो इस कंट्री को रन करते हैं। सेकेंडली, ये कंट्री में होमलेस इलीगल है, तो वो कोई भी अगर होमलेस अगर कहीं से दिख जाते हैं इन लोग को, तो सीधा उठाते हैं और उसको या तो फ्रांस में या स्पेन में फेंक देते हैं। और इसीलिए ये बंदा बोल रहा है कि हमको पार्ट नहीं होना है ईयू का, क्योंकि अगर ईयू का पार्ट हो जाएंगे तो टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उससे होमलेस भी बढ़ जाएंगे, जो कि अभी इलीगल है यहाँ पे। तो और टैक्सेस रेट्स भी बढ़ाने पड़ जाएंगे इनको, अभी जो कम है उसमें बढ़िया है। होमलेस नहीं है वो बढ़िया चीज़ लगेगी।